प्रार्थना मेरा संभव संदृष्टि की पढ़ाई व गुड़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्मा दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्त बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। उस दिन कहाँ छोड़ा था, आखिर में क्या कहा था? अपने यथार्थ में बने रहने के लिए आत्मज्ञान द्वारा आत्मभाव अपनाकर आत्मरूप होकर नीचे। ठीक है। अब आप अपने यथार्थ में बने रहने के लिए आत्म बोध द्वारा आत्मभाव को आत्मरूप को उचलना। तो संभव में हम दिल में नहीं रख सकते। जो बात आज हमने इन दोनों को कही है वो सबको कह रहे हैं। तो यहाँ बात को पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए सज्जनों को खड़ा किया जाएगा और उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो अपमान और मान दोनों के सूचक होंगे। तो इन दोनों को यही बताया कि आपको ही सबसे पहले हम इस काम के लिए चुन रहे हैं। तो आपको मान हो यहाँ अपमान महसूस हो, अंदर परवाह नहीं करना। ठीक है। अव्वल तो जब बात हो रही है उस पर कोई अंदर कुछ उठना ही नहीं चाहिए, संकल्प उठना ही नहीं चाहिए, ये रखना है निश्चय। तो आप सबको अगर ये पसंद है तो आपको भी ले सकते हैं उसमें, क्योंकि संभव है कि मान और अपमान आपको खले ना। बोलो है? खड़ा कर दे, जो कहना कह दे, चाहे वो आप में हो या ना हो। वो सत्य को देने के लिए करना पड़ता है ना। तो उसी को ही कर सकते हैं जो बहादुर हो, जिसमें धैर्य हो,
बात को लेने का, तो इनके अंदर धैर्य शक्ति प्रबल हो जाए, उसके लिए आवश्यकता महसूस हो रही है ना हमें कि ऐसा करना जरूरी है। और सबके सामने धैर्य शक्ति धारने के योग्य हो जाए ये, तो वो आदर्श स्थापित करना होता है ना। तो आप तैयार हो आदर्श स्थापित करने के लिए? हाँ, आप सब, तो आपको आगे बच्चों के आगे करना है, तैयार हो सब? हम बहुत बहुत कुछ कहने वाले हैं, हम फिर कह दें आपको। उस वक्त आपके चेहरे की रंगत पे से नहीं बदलनी चाहिए, तो आपको कुछ हो रहा है। यह सच्चे पातशाह जी की नीति है। भरी सभा में खड़ा कर देते हैं, कुछ भी देना हो जब, तो भरी सभा में किसी को तो शीश अर्पण करना ही होता है ना। तो आपने अर्पण भाव में खड़ा रहना, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो हो रहा परोपकार के लिए हो रहा है, हितकर हो रहा है, और मैं भी उस करने के द्वारा जो हो रहा होता है अपना आत्मनिरीक्षण करके अपने आप को खुद को समझकर सुधार कर सकता हूँ। तो मुझे भी फायदा है, सबको भी फायदा है, ठीक है? तो बोलो, संभावती हो सवे, संभावती हो सवे, संभावती हो सवे। क्या कहा था? हाँ, इनके पीछे होता है आत्मबोध। आत्मबोध से आत्मभाव आता है, और आत्मभाव से आत्मरूप बनता है। और उसके पीछे क्या होता है? आत्मबोध के पीछे आत्मज्ञान होता है। क्या होता है? आत्मज्ञान। ठीक है, अब चारों बोलो क्या होता है? आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मबोध से आत्मभाव से आत्मरूप, वो स्वभाव हो गया। तो यहाँ शारीरिक स्वभावों से छुटकारा और आत्म स्वभाव अनुसार व्यवहार। बात, अब शारीरिक स्वभावों से छुटकारा और आत्म स्वभाव अनुसार व्यवहार। अब देखना ध्यान से और समझने की कोशिश करना। सज्जनों, जैसा कि सर्वविदित है कि संभाव समदृष्टि का स्कूल खोल दिया गया है, दाखिला शुरू है। दयालु श्री रघुनाथ जी के वचनों के अनुसार 5 प्यारे इस सभा में से भी खड़े किए जाएंगे, ताकि संभाव समदृष्टि का प्रचार हो सके। सज्जनों, ये कोई नई रचना नहीं, आप सब जानते ही हैं कि हर युग में 5 प्यारे खड़े हुए। त्रेता में महावीर जी, सुग्रीव, नल, नील व जामवंत जी खड़े हुए, जिनमें से महावीर जी फर्स्ट निकले, जिनका नाम आद अंत तक अमर है और अमर रहेगा। द्वापर में 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण जी ने खड़े किए, उनमें से
धर्मपुत्र युधिष्ठिर फर्स्ट निकले। इसी प्रकार सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे खड़े किए बैसाखी के पर्व पर, जिनमें भाई दया सिंह जी, सज्जन धर्म सिंह, सज्जन हिम्मत सिंह, सज्जन मोकम सिंह और सज्जन साहिब सिंह जी थे। इनमें से भाई दया सिंह जी फर्स्ट निकले। सज्जनों, अब इस युग में फिर 5 प्यारे खड़े करने हैं और दयालु दाता जी ने देखना है कि कौन से प्यारे अटल होकर विचरते हैं और कौन फर्स्ट निकलता है। सज्जनों सुनो, एक तो है बाल अवस्था की युक्ति और भक्ति, और दूसरी है युवा अवस्था की युक्ति भक्ति। इन दोनों भक्तियों की कोई विरला सज्जन पहचान कर सकता है। जब तक भजन बंदगी बाल अवस्था की भक्ति के अंतर्गत आते हैं, ये बुद्धि थोड़े अनजानेपने के कारण नचने टपने वाली होती है। इसके अंतर्गत तरह तरह के कर्मकांड सम्मिलित होते हैं। युवा अवस्था की भक्ति है समभाव समदृष्टि की युक्ति। इससे एक तो बल की प्राप्ति होती है और दूसरा शक्ति ताकतवर हो जाती है। सज्जनों, फिर है 2 साल की पढ़ाई और 5 साल की बुढ़ाई। 2 साल पढ़ाई ये है, सज्जनों सुनो, कुसंग हमारा कोई भी नहीं, कुसंग हमारा संकल्प ही है। संकल्प कुसंगी को संगी बना, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म के सवाल हल करके फतेह पा। सज्जनों, फिर सम का कोई सवाल नहीं। नौजवान युवा अवस्था आ जाती है। उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर हो जाती है। संभावती हो सबे, संभावती हो सबे, संभावती हो सबे। सिर चाहिए हमें, आपका सिर चाहिए, सिर चाहिए हमें। अरे ये कौन सज्जन है जो इस प्रकार सिर लेने की मांग कर रहे हैं जी? मुझे तो कोई संत की दीवाना लगता है। कौन बहादुर अपना शीश हथेली पर रखने के लिए तैयार है? कौन है वीर जो वास्तव में इस समभाव समदृष्टि के ज्ञान को धारण व अमल में लाने का पुरुषार्थ दिखाना चाहता है? वह शीश अर्पण करने के लिए आगे बढ़े। क्या इस भरी सभा में कोई भी पुरुषार्थी नहीं, कोई वीर नहीं है यहाँ? देखते हैं आज कि कौन अपना शीश अर्पण करने की हिम्मत दिखाता है, किसमें ताकत है शीश अर्पण करने का पुरुषार्थ दिखाने की। इस राह पर चलना चाहते हो तो अपना सिर सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी को अर्पण कर दो, अर्पण कर दो अपना सिर सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी को। संकोच मत करो, अपना हित चाहते हो तो शीश अर्पण करने से मत घबराओ, ऐसा करने में ही अपनी भलाई समझो। अरे जाते कहाँ हो? क्या जानते नहीं कि सिर दे देने से सिर बच जाता है, यानी कार्य सिद्धि हो जाती है, और सिर बचाकर भागने वालों की सदा हार ही होती है। क्या कायर हो जो भागते हो? अरे अरे सुनो, कलयुग के सज्जन यदि हिम्मत हार बैठे तो सत्युग का नजारा देखेगा कौन? बहादुर बनो, बहादुर बनो, बहादुर बनो, और बिना किसी शर्त समभाव समदृष्टि का सबक प्राप्त करने के लिए अपना शीश अर्पण कर दो और अच्छे इंसान बन जाओ। एक अच्छे इंसान की तरह इस जगत का सफर शीश उठाकर करो। है कोई बहादुर? मेरा सिर
हाजिर है जनाब। कौन हो तुम भी? अपना परिचय दो। मैं एक नाई हूँ, लोगों के बाल काटता हूँ। मैं बाल काटता रहा और छोटा बनता रहा। लोगों ने मेरे आगे सिर झुकाए, पर मेरे हाथ का छुआ पानी नहीं पिया। मुझे लोग नीच जाति का जान मेरा अपमान करते हैं। इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ। मेरा सिर यदि परोपकार के कुछ काम आ सके तो मैं अपने शीश को निष्काम भाव से उस महान कार्य हेतु समर्पण करते हुए स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा। आओ। संभावती हो सबे, संभावती हो सबे, संभावती हो सबे। एक सिर और चाहिए, और चाहिए एक सिर। सज्जनों, आपने किसी के पंजे में नहीं आना। शरीर को सचखंड बनाना है और इसी भाव पर अटल रहना है। मेरा सर हाजिर है जनाब। कौन हो तुम वीर? मैं कसाई हूँ। मेरा कर्म जीव हत्या है। अपने परिवार का पालन करने के लिए मैं इस पेशे में हूँ। अल्लाह गवाह है कि ये काम करते हुए मैं खुश नहीं हूँ, परंतु यही पुश्तैनी काम मेरी जीविका का साधन है। जीव हत्या कर करके मैं अब बहुत पाप कर चुका हूँ। अब लगता है कि मेरे प्रायश्चित करने का समय आ गया है। मैं अपना सर कटाने के लिए तैयार हूँ। कृपया मेरा सर कलम कर मुझ पर उपकार करें, ताकि मुझे भी संभाव समदृष्टि का सबक पढ़ने व गुढ़ने का मौका प्राप्त हो। वीर पुरुष, तुमने हमें प्रसन्न किया। आओ। संभावती हो सबे, संभावती हो सबे, संभावती हो सबे। एक सिर और चाहिए, सिर चाहिए। है कोई और बहादुर जो अपना सिर देने के लिए तैयार है? सज्जनों, अपने आप को खोकर ही इस स्कूल में दाखिल हो सकोगे। हिम्मत लड़ाओ, कलयुगी स्वभाव कुर्बान कर दो और इस स्कूल में दाखिल हो जाओ। अरे कोई रोको इसे, ये तो पागल हो गया है। इस तरह लोगों के सिर मांग कर काटता जा रहा है। कौन बोला? सामने आए। किसमें हिम्मत है जो इस काम को करने से हमें रोके? सामने आए वह सज्जन जो संभाव समदृष्टि के बारे में यहाँ जानने तो आया है, पर इस ज्ञान को धारण करने से सकुचा रहा है। सिर चाहिए, हमें एक और सिर चाहिए। सज्जनों, विचार शब्द को धारण कर संभाव समदृष्टि द्वारा अपनी अजर अमर अवस्था को जानो। जो सज्जन इस शब्द को पक्का कर लेगा वह मौत के भय से भी छूट जाएगा। लो, अब मैं अभय हो गया। मेरा सिर हाजिर है। वाह, देखा, अब भी इस सृष्टि में वीर हैं। हमें खुशी हुई कि इस सभा में सभी कायर नहीं। वीर, तुम कौन हो? अपने बारे में बताओ कि तुम सिर क्यों देना चाहते हो? सजन जी, मैं अपनी इच्छा से अपना सिर आपको समर्पित करता हूँ। मैं छीपा हूँ, कपड़े छापने वाला। मैंने अपने परिवार को खुश करने के लिए हर उल्टे सीधे काम करके बहुत धन कमाया। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे द्वारा कमाए धन पर बहुत ऐश करते हैं, व्यभिचारी हो गए हैं। शराब,
जुए आदि की उन्हें लत लग गई है। वह मेरे धन को तो चाहते हैं पर मुझे नहीं। उनका ऐसा व्यवहार व दुराचार देखकर मुझे क्रोध आता है। जब मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाता तो कलह कलेश बहुत बढ़ जाता है। बहुत दुखी हूँ सजन जी, अपने इस जीवन से निजात पाना चाहता हूँ। कृपया मेरा सिर कलम कर दीजिए। चलो वीर, एक नई दिशा की ओर शीश अर्पण कर सकून लाओ। संभाव दियो सवे, संभाव दियो सवे, संभाव दियो सवे। एक सिर और चाहिए, हमें शीश और भी चाहिए। संभाव समदृष्टि के इस स्कूल में जो भी और सज्जन दाखिल होना चाहते हो तो अपना शीश अर्पण कर दो, अपने शीश का त्याग करो। सारी तृष्णा मिट जाएगी और मन शांत हो जाएगा। अरे ऐसी अच्छी चीज से आप क्यों डर रहे हो, क्यों सावे पीले हो रहे हो? तुम इंसान हो, इंसानी दिखाओ, डरो नहीं। सजन जी, मैं अपना सिर समर्पित करता हूँ। शीश कटाने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम कौन हो वीर? तुम्हारा मुख तो सूर्य की भांति चमक रहा है, कोई तेजस्वी जान पड़ते हो। अपना परिचय दो। मैं एक साधारण इंसान हूँ। बहुत देर से कुदरत का यह नजारा देख रहा था। आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई में रुचि रखता हूँ। इस ज्ञान को धारण करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। यदि यही इस स्कूल में प्रवेश पाने की फीस है तो मैं यह भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा शीश आपको समर्पित है सजन जी। बहुत अच्छे, तुम केवल ज्ञानी ही नहीं बहादुर भी हो। हमें ऐसे ही वीरों की आवश्यकता है। चलो सजन जी, इस शुभ कार्य में अब देर करना ठीक नहीं। संभाव दियो सवे, संभाव दियो सवे, संभाव दियो सवे। हमें एक और सिर चाहिए। यदि आपकी तलवार की प्यास अभी ना बुझी हो तो मेरा सिर काट कर अपनी प्यास शांत कर ले। तुम कौन हो? देखने में तो फकीर लगते हो। क्या तुम कोई वैरागी हो? ठीक पहचाना आपने। मुझे इस संसार से वैराग है। इस नश्वर से प्रीत लगाए भी कौन? अरे जो वस्तु सदा रहनी नहीं, जिसका नाश निश्चित है, उससे तो कोई मूर्ख ही जुड़ेगा। तो क्या आप अपना शीश अर्पण करने के लिए तैयार हैं? निस्संदेह। इधर से गुजर रहा था, सतवस्तु का ये नजारा देखने के लिए कदम रुक गए। हृदय अनंत से भरपूर हो गया तो सोचा क्यों ना इसका हिस्सा मैं भी बन जाऊं। आज नहीं तो कल ये शरीर जाना ही है, इससे क्या मुंह करना। क्यों ना मौत को आज ही सज्जन बना लूं। लीजिए, मेरा सिर हाजिर है, फौरन इसे कलम कर दीजिए। उठो वीर, सत्वस्तु का नजारा देखने के लिए तैयार हो जाओ।
सिर मांगना एक विचित्र मांग थी और सिर दे देना उससे भी विचित्र था। सिर का कटना भौतिक शरीर का नहीं, अपितु अपने ही अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार का कट कर गिर जाना व विकार वृत्तियों से छुटकारा पा जाना था। तभी तो सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई व धर्म के पंच प्यारे रूपी मजबूत स्तंभ हमारे अंदर खड़े हो पाएंगे और हम उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल हो, हम अपने शारीरिक स्वभावों पर वास्तविक रूप से फतेह पा, आत्मभाव से आत्मरूप हो निर्लेप इस जगत में विचर पाएंगे और निर्विकारी कहला निष्काम भाव से जीवन जी सकेंगे। डर कर भागने वाले कायर अज्ञानी हैं और अज्ञान से यह सारा संसार अटा पड़ा है। फिर भी हर युग में पांच प्यारे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। पारमार्थिक ज्ञान पाते तो असंख्य हैं, परंतु इस ज्ञान को धारण कर अमल में लाने की हिम्मत तो कोई विरले ही दिखाते हैं। समभाव समदृष्टि के स्कूल में दाखिले की कोई फीस नहीं है। यहाँ कोई वट छोट नहीं, जाति धर्म भेद का कोई सवाल नहीं। सवाल है तो केवल शीश अर्पण करने का। जो अपना सिर देने को तैयार है वही इस स्कूल में प्रवेश पाने के योग्य बन अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य सिद्ध कर सकता है। अतः अपनी पूर्ण तैयारी के साथ विश्व के इस अनोखे व निराले समभाव समदृष्टि के इस स्कूल में निसंकोच प्रवेश पाएं और सज्जन पुरुष बन जाएं। अब तो आप शीश अर्पण का अर्थ व महत्व भली प्रकार समझ गए होंगे। यदि बाकी के सज्जनों के अंदर भी शीश अर्पण करने की हिम्मत जागृत हुई है तो समझो कि आप भी ऐसे प्राकर्मी व बुद्धिमान बनने वाले हो, जहां आपके लिए जीवन का हर कार्य सिद्ध करना सहज हो जाएगा। और अगर शीश अर्पण करने से सकुचाते रहे तो ना दिन को चैन मिलेगा, ना रात को सुख की नींद आएगी। रोना झुकना और भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार जो अब तक प्राप्त है वो भी खो बैठोगे। अगर शीश अर्पण करने के लिए तैयार हैं तो सत्यनिष्ठ व धर्मपरायण बन पाएंगे, वरना धर्म हार बैठेंगे और कुकर्म अधर्म करने से नहीं बच पाएंगे। यानी शीश अर्पण करके आप सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। सत्य सत्य में ही विलीन हो जाएगा और रोशन नाम कहाएगा। फिर वह कह उठेगा, हम रोशन है नगरी ऊपर, हम रोशन है नगरी ऊपर, हम है अपर अपारा, हम है अपर अपारा, हम चमक रहे सारे भूमंडल, हम चमक रहे सारे भूमंडल, चमकारा हमारा, चमकारा हमारा, हाँ हाँ चमकारा हमारा, हाँ हाँ चमकारा हमारा, हूँ चमकारा हमारा, हूँ चमकारा हमारा। बैसाखी का दिन सबको मुबारक हो और इस मुबारक दिन हम सब के लिए ये शुभ काम करना बनता है। So, संभावती हो सवेर, संभावती हो सवेर, संभावती हो सवेर। तो क्या क्या उठता है इंसान? अपर अपारा, हम चमक रहे सारे भूमंडल, चमकारा हमारा। हम रोशन है नगरी
जो भी आपने देखा है और सुना है, जा कहाँ रहे हो? घबरा गए? तो हम तो पूछ रहे थे। अभी हमने जो देखा है, यहाँ सुचेत होकर रहने की आवश्यकता है कि वो जरा सा भी इधर हो तो वो रुक जाता है काम। यहाँ पर जो भी आपने देखा और अभी सुना है, क्या समझ आया आपको? ये एक हम सबके लिए सुनहरा अवसर है। इस चीज से एक अंदर जागृति, एक हिम्मत, एक उमंग जिसको बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है, और इसका मौका अगर आज हम नहीं उठाते तो फिर नहीं हो पाएगा। और ये इतने सरलता से, इतने अच्छे तरीके से बताया ना कि जिस वक्त वो आके सज्जन कहता था ना कि एक और चीज चाहिए, हर बार होता था कि चले जाए, आगे चले जाएं। फिर ये तो होता था कि अपने अंदर ये हिम्मत जो है कि एक बार बस अंदर से हाँ जी करनी है, और वो हाँ जी हो गई। क्या उन 5 प्यारों में जो आप खड़े होने के का प्रक्रम दिखाने के योग्य समझते हो अपने आप को, और वैसा कर पाने के लिए, कुछ भी त्यागने के लिए तत्पर रहोगे? हाँ जी। उनको सलाह दो, क्या सलाह देते हो? सेन जी, छोड़ना जो है वो तो हम शुरू से ही चाहते हैं। जिन चीजों को हम छोड़ना चाहते हैं और नहीं छूट रहे, तो छोड़ना तो उन्हीं को ही है। तो उसके लिए जो नहीं रखने योग्य उन चीजों को तो छोड़ना ही जरूरी है हमारी अपनी उन्नति के लिए। तो उसके लिए ये त्याग नहीं, हमारी अपनी उन्नति है, इसमें तो झिझक नहीं होनी चाहिए। तो जो छोड़ना है वो तो छोड़ना ही छोड़ना है। हम ऐसा ही करने में सफल हों, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सफल हों, हमें किस ज्ञान धारणा की आवश्यकता है? जो आत्मिक ज्ञान, जो एक प्रवाह चल रहा है, वो धारणा, वो आत्मिक ज्ञान जो हमारा जो शुरू हुआ। आत्मिक ज्ञान से क्या होता है? आत्मबोध होगा उससे क्या हमारे होता है? अंदर, वो हमारे अंदर आत्मबोध लेके आएगा, जागृति लेकर आएगा, सचेती लेकर आएगा, विवेक लेके आएगा, विचार लेके आएगा हमारे अंदर। आत्मिक ज्ञान से आत्मबोध होता है ना जी। तो आत्मबोध का अर्थ होता है कि अपना यथार्थ जी समझ आ जाता है कि मैं हकीकत में क्या हूँ। और जब यथार्थ समझ आ जाता है तो फिर क्या लाभ होता है उसको? जब उस सत्य की समझ में आ जाती है, यथार्थ सामने आ जाता है, तो फिर जो विचरना हो जाता है, जो अंदर सजनता लेकर समभाव को अपनाना, फिर आगे समदृष्टि, वो सरल हो जाता है। क्योंकि ये समझ क्या बताएगा? हाँ, आत्मभाव। सिंह जी, फिर आत्मभाव से जब आत्मबोध हो जाता है, अपना यथार्थ समझ आ जाता है, तो आत्मभाव से आत्मरूप होकर हम विचर सकते हैं। जब यथार्थ समझ आ जाता है तो क्या होता है? तो क्या बचाव होता है? जल्द तो मौत का भय भी खत्म हो जाता है। तो मौत का भय भी खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? मौत का भय खत्म हो जाता है। मौत का भय तो खत्म हो गया, तो क्या बचाव कहाँ से होता है? जगत में विचर रहे हैं ना हम, फिर फंसते नहीं हैं हम उसमें फंसते नहीं है जहाँ विचर रहे होते हैं, उससे निर्लेप होके विचरते रहते हैं। जब यथार्थ का बोध हो जाता है तो ये कल्पना रूपी जगत तो हम अच्छे से
जान सकते हैं, समझ सकते हैं और समझदारी से इसमें विचरते हुए यथार्थ में बने रह सकते हैं। अप्रभावित इसका प्रभाव हमें छू नहीं पाता, क्योंकि हम यथार्थ हमारा उतर रहा है, इसमें यथार्थ का बोध करके उतर रहे हैं, जानकर कि हम क्या हैं। वो जानकर उतर रहे हैं इसमें। तो ये कल्पना रूपी जगत हमें प्रभावित नहीं कर पाता। तो हम जगत में विचरते हुए निर्लिप्त रहते हैं। एक तो प्रभावित नहीं कर पाता, दूसरा जो भी इसमें आकर्षण है वो हमारी तुष्टि को भंग नहीं कर पाता। वो हमारी तुष्टि को भंग नहीं कर पाता। तो हमारा संतोष जो होता है वो जो नींव होती है हमारे भाव स्वभावों की, वो ताकतवर होता है, नींव मजबूत रहती है। तो ऐसा ही फिर रूप बनता है स्वभाव का जाके। जहां आत्म तुष्टि है वहां संतोष है। और हम बहादुर हैं, हम जगत में विचर रहे हैं पर निर्लिप्त हैं। इतना जगत माया का आडंबर कुछ नहीं कर पाता। तो हम अपने आप में कितना अपने आप को बलवान, वही बल जो ईश्वर सम है, वो बल का एहसास हो जाता है हमें कि जैसे ईश्वर जगत से निर्लिप्त है, जरा जरा में व्यापक होता हुआ भी जरा जरा में विचर रहा है वो। अब जरा जरा में विचरने वाला निर्लेप रह सकता है, तो हम तो जगत में कुछ कुछ चंद जो क्षेत्र होता है हमारा विचरने का, तो हम तो निर्लेप रह सकते हैं। वो जरा जरा में व्याप्त होकर भी निर्लेप रहता है। और वही बल का वर्तन हमारा होता है जब हम यथार्थ में उतरते हैं, यथार्थ से। तो क्या हुआ? आत्म ज्ञान द्वारा आत्म बोध हुआ और आत्म बोध यथार्थता प्रकट हो गई कि हम क्या हैं। जो कार्य हमारे माँ बाप नहीं कर सकते वो आत्मज्ञान कर देता है। जो कार्य ये इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज जितने ज्ञानी नहीं कर सकते वो आत्मज्ञान कर देता है। जैसा इंसान ये सब व्यवस्थाएं नहीं बना सकती, वो आत्मज्ञान बना देता है। वैसा इंसान इंसानियत के हिसाब से। तो हमारा कहां पर जुड़ना हमारे लिए लाभकारी है, इससे तो हमें स्पष्ट हो जाता है। और किस ज्ञान धारणा को प्राथमिकता देनी है, पहल देनी है। वो हमें समझ आ जानी चाहिए। तो जैसे ही ये समझ आता है तो हमें अपना हित समझ आ गया, तो हमें जी जान से इस कार्य में लग जाना चाहिए, सब कुछ छोड़कर।
हम कहते हैं सब उठा करो, यही 2-4 बच्चे ना उठे ना। क्या कहा आपने? आत्मज्ञान द्वारा आत्मबोध जब हो जाता है तो हमें यथार्थ समझ आ जाता है। तो जब दुनिया में उतरते हैं तो जो ये कल्पना रूपी जगत है, इससे हम अप्रभावित रहते हैं, वो हमारे को अपने घेरे में नहीं ले सकता। कभी कल्पना रूप जगत को आपने देखा है? ध्यान से, ध्यान से, ये ध्यान से कह रहे हैं, देखा तो है पर कभी ध्यान से देखा? देखा कभी ध्यान से? इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जब ध्यान से देखोगे तो सत्य जान जाओगे। यह कभी भी निरंतर सम नहीं रहता। जो सम नहीं रहता वो खंड हो जाता। तो जो भी उसके साथ जोड़कर वही ज्ञान इस्तेमाल करता है तो वो एक भाव कभी हो ही नहीं सकता। वो कभी एक भाव हो ही नहीं सकता। समझ आई ना बात? बैठ जाओ। तो अब ऐसा ही हो जाए, क्योंकि और 1-2 क्लासों के बाद आपकी छटाई होने वाली है ना। तो आपके बैठने के ढंग से, आपके सुनने के ढंग से और आपके चेहरों को देखकर इस पढ़ाई के वक्त आपके अंदर चेहरे पे खुशी की है या कभी भी अंदर सोच चल रही है, बात सुन रहे फुरने में बैठकर वो भाप रहे हैं। और ये छटाई होने वाली है, हम कह रहे हैं। तो सबसे जो मुख्य ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ बने रहने के लिए, आपको सबसे मुख्य ध्यान रखने की जो आवश्यकता है कि आपसे में से किसी से वो गलती ना हो वो आपको सावधानी लेनी होगी अपने ऊपर, और अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा कि मेरे से वह गलती ना हो। यहाँ बैठे बैठे या जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसका अमल करते वक्त वो गलती ना हो। ठीक है? कौन सी गलती? गलती तो हमने बताई नहीं। हाँ, कौन सी गलती हो सकती है? अर्पण याद रखना है लफ्ज। अर्पण का मतलब होता है दे दिया। अब अर्पण के बाद जो भी कहा जाता है उसको आदेश समझना होता है और उसकी पालना करके खरा उतरना होता है। अब जब जिस किसी के भी मन में यह बात जब हो रही होती है
किसी किस्म का कोई भी सवाल उठता है तो समझो अर्पण भाव बहुत कमजोर है। और वो सवाल उठने का मतलब यह है फुरना। और जो कहा जा रहा है वो समझना आना। और अगर अमल के वक्त उठता है अब जब हम वो बात के बाद बाहर जाके बात करते हैं, ये इससे करती है, ये इससे करती है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं कैसे, वो सारा वार्तालाप, वो वार्तालाप होता है न खुद करना न करने देना किसी, उसको भी उलझा देना उत्तर प्रश्न में, सोच में, संभव समदृष्टि पे सवाल खड़ा करने के लिए सोच दूसरे को भी उस सभा में डालना ताकि वो भी अपना मन मत का इस्तेमाल छोड़ने की बजाय करता रहे। तो अगर ये त्रुटि जिससे भी होती है और अपने पे नियंत्रण नहीं रख सकता, उस सज्जन को हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि वो अपना समय बर्बाद ना करे यहाँ आकर, क्योंकि औरों पे और भी उससे इफेक्टेड होते हैं ना। बहुत स्पष्ट बात है, समझ आ गई सबको? हमें अफुर चाहिए, क्योंकि इसमें अफुरता के बगैर धारणा एज इट इज यथा जैसे कहते हैं ना, वो यथा धारणा नहीं हो सकती। और यहाँ यथा धारणा नहीं है आत्मज्ञान के, वहां यथा से यथार्थ आता है, वहां यथार्थ आत्मबोध हो ही नहीं सकता। कहां से आता है यथार्थ आत्मबोध? यथा धारणा से, आत्मज्ञान को यथा धारणा, कोई मन का सवाल नहीं उस मत का, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं कैसे, सवाल नहीं पैदा होता। यथा यही है, यही सत्य है, और यही सत्य जाके सत्य में विलीन हो रहा है। और जीव कह रहा, क्या कह रहा है? हम रोशन है नगरी ऊपर, हम है पर हमारा, हम चमक रहे सारे भूमंडल, समझ आ गई? ये नियंत्रण रखना पड़ेगा, और नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। और ये आसान बात नहीं है, हम कह रहे हैं। जिस तरह के हमारे भाव स्वभाव में ढले हुए हैं, ये आसान बात नहीं है, पर है भी। जब कोई इंसान निश्चय ले लेता है, दृढ़ निश्चय, तो वो सब त्याग उसके लिए तुच्छ होता है। समझ आई बात? अब वो अपने आप ही हट गए, अपने आप हट गए। अब शीश अर्पण क्या होता है वो एक दफा सुन लेते हैं, फिर चलते हैं। शीश अर्पण। शीश अर्पण का अर्थ है बगैर किसी दबाव के व अपनी खुशी से अपने आप को समर्पित करना, अर्थात
अपनी आहुति देना, अर्पित होना, कुर्बान होना, जान लुटाना, जीवन देना। इस प्रकार यह शारीरिक और संसारिक अभिमान, अहंकार, अकड़, धृष्टता, प्रतिष्ठा, अवज्ञा, स्वीकृति, अस्वीकृति, मान, अपमान, इच्छा, अनिच्छा, रोना, झुकना, राग, द्वेष, वैर, विरोध, ज्ञान, अज्ञान इत्यादि का त्याग कर उनकी समाप्ति या अंत करना है। यह समर्पण आदर पूर्वक धर्म भाव से, श्रद्धा से, जो हमारा महामंत्र है, साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान का अर्थ समझते हुए कि ईश्वर हमारा मित्र, प्रियतम, सर्वव्यापक है, उसी को जानो, मानो और वैसे ही गुण अपनाओ। उसका मन में 7 बार अफुरता से अजप्पा जाप करते हुए करना है। याद रखो, यह क्रिया असत्य को छोड़ने की व सत्य को धारण करने की क्रिया है। इसलिए इसे करने से पूर्व हमें यह समझ लेना है कि अब मुझे उस ईश्वर के हुक्म को सर्वोपरि मान अंगीकार करना है और केवल उसको ही धारना है व उसके हर हुक्म की पालना हेतु अपना तन, मन, धन सब बांट देना है। अर्थात किसी की भी परवाह ना करते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर करने से नहीं सकुचाना। अतः अब हमें उस ईश्वर के हुक्म की मननकारी हेतु सदैव हाजी करना है और सबके साथ जी जी का व्यवहार करना है, ताकि हमारे मन में संकल्प विकल्प की तरंगे उठनी बंद हो जाएं और यह हर तर्क वितर्क त्याग कर शांत व एकाग्र हो जाए। यही नहीं, इस समर्पण के दौरान हमने अनेकानेक ज्ञान स्रोत होते हुए भी अब तक अपनी श्रेष्ठता, विद्वत्ता, गुणवत्ता, बलवत्ता, धनवत्ता, बुद्धिमत्ता और ज्ञानवत्ता में हुई अवनति के कारण जीवन यापन के दौरान अपने मूल धर्म के विपरीत आचार, विचार व व्यवहार अपनाकर नित्य प्रति मिलने वाली नाकामयाबी व निराशा को सज्जन पुरुष बनने हेतु पराजय के रूप में स्वीकारना है। इस क्रिया द्वारा हमें अपने अपने दिलो दिमाग पर छाए हुए अज्ञान का बोध होगा और पुनः सत्य ज्ञान प्राप्ति द्वारा उन्नति कर अपने लक्ष्य यानी मूल धर्म को जानने के प्रति रुचि पैदा होगी। याद रखो, इसे जानने के उपरांत ही हम तदनुकूल जीवन व्यतीत करते हुए स्वधर्म की विजय पताका फहरा सकेंगे और हर द्वंद्व, प्रतिरोध व पराधीनता से मुक्त हो संतोषी व धैर्यवान कहला पाएंगे। यही सच्चाई धर्म की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि यह स्वार्थ या सांसारिक सुख को त्यागना यानी सांसारिक विषयों और पदार्थों को छोड़ना होगा। इस विरक्ति के उपरांत ही हमारे लिए निष्काम होकर निर्भयता पूर्वक परोपकार तथा अन्य शुभ कर्म करना सहज हो पाएगा। इस प्रकार जब विषय वासना या सुख उपभोग आदि से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा, तभी जीव इस जगत में तृप्त व निर्लिप्त विचरते हुए मोक्ष का अधिकारी बन सकेगा। इसे अपनी भलाई हेतु निजी कार्य समझकर करना है। याद रहे, आत्मसमर्पण द्वारा ही हम अपने मन पर अधिकार रखने वाले बन यानी मनमत से ऊपर उठकर आत्मज्ञान द्वारा आत्मा में लीन होने का सुख अनुभव कर सकते हैं। तभी हम सात्विक भावों व सात्विक आहार का सेवन कर अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता को सुदृढ़ रख सकते हैं और आत्मविश्वास पूर्वक अपने आत्मिक बल, ज्ञान, बुद्धि व पराक्रम द्वारा सब कार्य करने के
योग्य बन अपने आप को यथार्थता से सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार तब हम सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित समभाव नजरों में कर सज्जन वृत्ति करियो, सज्जन भाव नजरों में करके सज्जनों सज्जन भाव प्रकृति में ले आयो की युक्ति को पूर्णतः प्रवान करने के योग्य बन सकते हैं और फिर यश कीर्ति के पात्र बन सज्जन पुरुष कहला सकते हैं। यहाँ सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार यह भी जान लो कि सज्जन क्या है। सज्जनों सुनो, जो मन मंदिर सो ही महाराज करूं सारे जग अंदर, चंचल बंचर जड़ चेतन एक ही रूप। इस एक रूपता को आत्मसात करने के पश्चात ही हम उस सर्वव्यापक ईश्वर साजन को सहजता से समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि सज्जनता ही मेरा गहना है, सिंगार है। यह सिंगार पहनकर मैं जान गया हूँ कि सज्जन है आत्मा, श्री साजन है परमात्मा। यह प्रतीक होगा हमारे ख्याल की स्वच्छता, दृष्टि की कंचनता व जिह्वा की स्वतंत्रता का। तभी तो हम उच्च बुद्धि उच्च ख्याल कहलाने योग्य बन सकेंगे और एक निगाह एक दृष्टि एक दर्शन यानी अपनी असलियत की पहचान कर सकेंगे। यह होगा जेड़ा है मन मंदिर प्रकाश, वही असलियत ज्योति स्वरूप है मेरा, अपना आप के सत्य का बोध होना। इस सत्य का बोध होते ही अनायास सज्जन की सूरत कह उठती है कि हे साजन, यही तो सत्य है कि आप ही मेरे प्यारे मित्र व स्वामी हैं और आपके बिना मैं अन्य किसी को न जानती हूँ न मानती हूँ, क्योंकि आप ही सबसे ऊंचे अथाह अपार एवं अमूल्य हैं और मुझे अपने में मिला लेने में समर्थ हैं। इसलिए मैं आप पर बलिहार चाहती हूँ और अपने उद्धार हेतु अपना मन आपके हवाले करती हूँ। हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करो जी, मेरी विनती स्वीकार करो जी, ताकि मैं दिव्य दृष्टि का सबक ले त्रिकालदर्शी बन इस जगत में विचरते हुए विचार ईश्वर है अपना आप के सत्य पर दृढ़ रहे, अपना असलियत ब्रह्म स्वरूप जान सकूं। तो फिर मन का क्या फर्ज बनता है कि वो ईश्वर के आदेशों का पालन करे, क्या पालन करे केवल। संकल्प उठाना फिर उसका काम नहीं रहता। संकल्प उठाना आदेशों का पालन करे, संकल्प उठाता तो मन हवाले कहां से हुआ, पलट रहा है अपनी जुबान से। क्या होता है, आदेशों का पालन करना बस उसका काम होता है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता वो। हवाले ना करे, रोता रहे जहां मर्जी जाए। तो अगर आप हकीकत में अपना मन समझो इसको कि मन ईश्वर के हवाले ना करने के कारण चंचलता अशांति के शिकार हो रहे हो, तो पूरा आपकी मशीनरी को अस्त व्यस्त करके अनिष्ट पे अनिष्ट कराते जा रही है। तो अगर मन क्या था, हवाले
अगर इतना मन से लगाव हो गया है तो कैसे करोगे? मन की मत से लगाव हो गया ना, तो यही रखो कि हमने हवाले कर दिया, सब कर दिया, अब हमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्या करते थे, क्या होता था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस झंझट को ही छोड़ो। अब हवाले कर दिया तो कर दिया, अब केवल आदेश मानना है। अब कोई कहे अरे आप अपनी तो अपनी कहते नहीं, आदेश मानना है। इसको तरीका आपको समय पे समझाया जाएगा कि ये इसमें कोई ऐसा कहे भी तो उसको क्या उत्तर बनता है देना, ताकि उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाए, वो भी बता देंगे आपको। पर पहले आप ये सबसे सुनिश्चित करो कि आप छंटाई में ना आ जाना, इसलिए मजबूती लो अंदर अपने। हवाले कर दिया तो कर दिया। चलो 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 बच्चे। सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।